चौधरी किड्स स्टोरीज। चिड़िया की दुख भरी कहानी। एक जंगल में सोना नाम की चिड़िया अपनी बेटी हंसी चिड़िया के साथ अकेले रहा करती थी, क्योंकि कुछ साल पहले उसके पति का देहांत हो जाता है। अपने बेटे के लिए सोना दाना लाती और हंसी खुशी हंसी चिड़िया के साथ रहती। सोना चिड़िया के पति का बड़ा भाई मन्नू तोता अपनी तोते के साथ सोना चिड़िया की जायदाद पर बुरी नजर रखता था और उसी के बारे में प्लान बनाया करता था। अजी, आप सुन रहे हो? ये सोना चिड़िया अकेले ही अपने बेटे के लिए हंसी दाना जमा कर लेती है और देखो तो जरा, और ये कितना ज्यादा खुश लग रही है। अरे भगवान, मुझे तो लगता है कि मेरे भाई के मरने का इंतजार ही कर रही थी। कब मेरा भाई मरे और ये आजाद हो जाए। हाँ शंभू जी, लेकिन अब ये दोनों अकेले हैं और हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। अरे वाह, परंतु कैसा फायदा? तुम किस बारे में बात कर रही हो? शंभू जी, भोले न बनो। तुम जानते हो मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, जिस चीज का तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे और अब तो तुम आसानी से उसे हासिल भी कर सकते हो। अच्छा, मैं समझ गया। तुम मेरे भाई की जायदाद की बात कर रही हो। तुम तो बहुत चालाक हो। अब तुम अमीर होना चाहती हो ना? हाँ शंभू जी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अमीर हो जाऊँ और अपने बच्चे को अच्छी चीजें खिलाऊं। अरे हाँ, अब तो मेरा भाई मर चुका है और ये सारी जायदाद मैं इस सोना चिड़िया को नहीं लेने दूंगा। हाँ शंभू जी, परंतु तुम क्या करोगे जिससे सारी जायदाद हमारे पास आ जाए? अरे मेरी भोली पत्नी, करना क्या है? जहाँ पर मेरा भाई गया है मैं उन माँ बेटों को भी वहीं पहुँचा दूंगा, यानी कि स्वर्ग। अच्छा, मतलब तुम सोना चिड़िया को मार डालोगे? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी मेरी भोली पत्नी। अरे ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसे भी मारो, परंतु ये सारी जायदाद मेरी होनी चाहिए। फिर वो तोता सोना चिड़िया को मारने के लिए सोना चिड़िया के पास जाता है। शंभू भैया, आप आए? आइए, बताइए आपके लिए क्या लाऊं? अरे सोना चिड़िया, मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ किसी जरूरी काम के लिए आया हूँ। अच्छा भैया, आप काम से आए हैं? फिर बताइए आपको मुझसे क्या काम है? अरे नहीं, ये काम मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें वहाँ जाकर ही वो चीज दिखाऊंगा। अच्छा भैया, लेकिन ऐसी भी क्या चीज है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? अरे सोना चिड़िया, तुम चलो तो तुम देखकर वो चीज खुश हो जाओगी। ऐसा समझ लो वो तुम्हारे लिए एक उपहार है। सोना चिड़िया उस दुष्ट तोते की बातों में आ जाती है। ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ। आप मुझे जहाँ ले जाना चाहते हैं मैं चल लेती हूँ, परंतु मैं अपने हंसी बेटे को प्रिया भाभी के साथ छोड़ देती हूँ। फिर वो प्रिया भाभी के पास अपने अंशी बेटी को छोड़ देती है और उसके साथ चली जाती है। फिर वो दुष्ट तोता उसको एक जगह ले जाता है। वो जगह बहुत ही सुनसान होती है। भैया, यहाँ तो दूर दूर तक भी कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा है। अरे सोना चिड़िया, तुम सब्र तो करो, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर वो सोना चिड़िया डर जाती है। अरे चिड़िया, डरो नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें मार डालूंगा। शंभू भैया, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे क्यों मारेंगे, बताइए। तुम्हारी उम्र अब कम है, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम मेरे भाई से इतना दूर हो। अब मैं तुम्हें उन्हीं के पास भेज दूंगा। फिर वह दुष्ट तोता सोना चिड़िया को मार देता है। तभी सोना की जान चली जाती है और दुष्ट तोता अपने घर आकर बैठ जाता है। अरे भगवान, हो गया मेरा काम। अब से देखना हम कितना ज्यादा अमीर हो जाएंगे। क्यों, हमारा काम हो गया? ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु एक बात बड़ी मुसीबत की आ गई है। अब इस चिड़े को कौन संभालेगा?
अरे भगवान, ये कोई मुसीबत नहीं, ये तो हमारी अच्छी बात है। हमारी एक तरह का मुफ्त का नौकर मिल जाएगा। अब तुम इससे भी सारे ही काम करवाना। फिर वो दुष्ट तोता अपने भाई की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है और बहुत अमीर हो जाता है। और दूसरी तरफ वह तोती अंसी चिड़ी से घर का सारा काम कराती थी। अरे नासपीटे, ते समझ में नहीं आ रहा। बाहर जा और हम लोगों के लिए दाना ढूंढ कर ला। हम लोग कब तक ऐसे ही भूखे बैठे रहेंगे? ठीक है, मैं जाता हूँ। आप लोगों के लिए दाना ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर बेचारा अंसी चिड़ा तोती और उसके बच्चे के लिए दाना ढूंढने निकल जाता है और वह एक जगह आकर बैठ जाता है और रो रहा होता है। ये लोग मुझसे इतना काम करवाते हैं और ये लोग तो मुझे वक्त पर खाना भी नहीं देते। मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। अरे शुक्र है मुझे भोजन मिल गया। अब ये भोजन उठाकर मैं उन दोनों लोगों के लिए ले जाऊंगा और वो लोग मुझे नहीं मारेंगे। अंसी चिड़ा वह भोजन और शीशा लेकर अपने घर लौट आता है और फिर रात का समय होता है। तोता और तोती खाना खाकर सो रही होती हैं, परंतु अंसी चिड़ा को नींद नहीं आती और अपना शीशा पकड़कर बैठ जाता है। मैं क्या करूं? ये लोग मुझे बहुत मारते हैं और मैं इतने दिन से भूखा भी हूँ। मुझे तो अब नींद भी नहीं आ रही है। चिड़ा रो ही रहा होता है कि अचानक उसे ये सोना चिड़िया दिखाई देती है। अरे अंसी बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो मेरी कितनी बहादुर बेटी हो ना। फिर अंसी चिड़ा सोना चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाता है। माँ, ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। ये लोग मुझे मारते हैं और मुझे भोजन भी नहीं देते। सारा काम मेरे से ही कराते हैं। अरे अंसी बेटा, ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं और इन लोगों ने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया। इस तोते ने मुझे मार डाला जिससे मेरी मृत्यु हो गई, परंतु मैं अब इन तोतों को नहीं छोड़ूंगी और मैं इन्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ पर ही आई हूँ। अंसी चिड़ी की आवाज सुनकर तोता और तोती उठ जाते हैं। अरे मूर्ख, तू क्या कर रहा है? वहाँ पर सो जा, तुझे तो नींद भी नहीं आती है। फिर सोना चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह शीशे से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है और तोता और तोती सोना चिड़िया की आत्मा को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे रे रे रे, सोना चिड़िया, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुम्हें मार डाला था। अरे रे रे, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये सोना चिड़िया नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। आत्मा! ओहो, अरे आत्मा से मुझे बहुत डर लगता है। अरे तोते भैया, मैंने आप लोगों को अपना समझा था, परंतु आप दोनों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है और मेरे बेटे के साथ भी गलत कर रहे हैं। अरे तोते भैया, मैं आपके भाई से मिलकर आई हूँ और आपके भाई अब आपको भी बुला रहे हैं। अब आप भी मारने को तैयार हो जाओ। हा 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 हा। फिर सोना चिड़िया की आत्मा बिना किसी देरी के उस तोते को मार डालती है और इस तरह से तोते का अंजाम बहुत बुरा होता है। इस तरह तोते को देख टुकड़ी तर जाती है। फिर वह अंसी चिड़े और अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखती है। फिर वह उन दोनों को बहुत अच्छे से रखती और खाना दाना देती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।